क्या बीजेपी अपना अभेद किला बचा पाएगी। राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और उपचुनाव ने पूरे बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। बांकीपुर बिहार की वो सीट जहां इस बार सिर्फ विधायक नहीं चुना जाएगा बल्कि दो राजनीतिक दांवों की परीक्षा होगी। एक तरफ बीजेपी के लिए उसकी साख की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के लिए अपने वजूद और भविष्य को साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए सूत्रों की माने तो जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर खुद यहां से अपना चुनावी पारी का आगाज कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा का इतिहास बताता है कि यह लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से लेकर उनके पुत्र नितिन नवीन तक इस सीट पर बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है और शहरी वोटरों, संगठन की मजबूती तथा पारंपरिक समर्थन ने इस सीट को भगवा किले में बदल दिया। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और उपचुनाव ने पूरे बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार मुकाबला केवल एक सीट का नहीं, जनसुराज इसे वैकल्पिक राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा मान रहा है और यदि यहाँ मजबूत प्रदर्शन करता है तो बिहार में यह संदेश जाएगा कि वह अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि चुनावी ताकत भी बन सकता है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि वह अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ को बचाकर यह साबित करे कि उसका जनाधार आज भी अटूट है। बांकीपुर के समीकरण भी बेहद दिलचस्प हैं। यहाँ शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी, शिक्षित मतदाता और परंपरागत वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए यहाँ केवल जातीय गणित नहीं बल्कि उम्मीदवार की साख, संगठन की ताकत, मतदान प्रतिशत और स्थानीय मुद्दे भी बराबर असर डालते हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो वह इसे अपने संगठन और सरकार पर जनता का मुहर बताएगी, लेकिन यदि जनसुराज यहाँ कड़ी टक्कर देता है या अप्रत्याशित प्रदर्शन करता है तो बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की चर्चा तेज हो जाएगी। इसलिए बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ ईवीएम में दर्ज होने वाले वोटों का खेल नहीं बल्कि 2026 की बिहार राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपना अभेद किला बचा पाएगी या जनसुराज इस किले पे भी पहली बड़ी राजनीतिक दरार डालने में कामयाब होगा। जवाब 3 अगस्त को मतपेटियों से निकलेगा, लेकिन उसकी गूंज पूरे बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सुनाई देगा।